ये चप्पल, शिखा, ये कौन है और घर के इतनी अंदर तक कैसे आया? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है चोर है शायद ये। क्या? अबे तू है कौन और तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर के अंदर तक आने की? अब कौन है तू, बता। भाई ये पक्का चोर है। आजकल सोसाइटी में जो चोरियां हो रही है ना, मुझे लगता है यही है उनके पीछे। ये आपके घर में भी चोरी करने आया होगा। अरे पर सुमित, तू सच कह रहा है ये पक्का चोर था? अरे नहीं नहीं, उस चीज़ की आप टेंशन मत लो। मैंने अपने घर से इसे पहले ही देख लिया था। आते वक्त मैं पुलिस को फ़ोन करके आया हूँ। बस वो किसी भी टाइम यहाँ पहुँचने वाले होंगे। आप आराम से टेंशन फ्री होकर जाइए, यहाँ मैं संभाल लूँगा। अच्छा सुमित, ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया। और शिखा, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हें अच्छे से पता है हमारे घर में कितने सारे गहने और कितने सारे पैसे पड़े हैं, उसके बावजूद भी तुम घर का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो। हाँ, घर के सारे खिड़की दरवाजे ऐसे खुले रहते हैं। आज तो सुमित ने बचा लिया हमें, अगर ये नहीं होता तो क्या होता? सॉरी, मुझे भी नहीं पता था वो कहाँ से आया। गलती होगी, आगे से ध्यान रखूंगी। भाई मैं क्या कह रहा था, एक काम करो, अंकल आंटी को वापस यहाँ पर बुला लो। अंकल आंटी आ जाएंगे तो भाभी का भी मन लग जाएगा, और घर में इतने सारे लोगों को देखकर ये चोर उचक के घुसने से पहले भी सोचेंगे। हाँ, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। आज तो तूने चोरी होने से बचा ली, पर अगर जब मैं नहीं आऊँगा यहाँ पे तो क्या होगा? शिखा देखो, मैं तो वापस बॉर्डर पे जा रहा हूँ, पर जाते हुए मैं माँ बाबू जी से बात कर लूँगा और उनकी परसों की टिकट करवा देता हूँ। परसों वो यहाँ पे आ जाएंगे, जिससे वो दोनों होंगे, कम से कम मुझे चोरी होने का डर तो नहीं रहेगा और वो तुम्हारा ख्याल भी रख सकते हैं। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, पर शिखा देखो, इसकी बहुत ज़रूरत है, तुम्हें नहीं पता। सुमित बता रहा है ना, आजकल बहुत ज़्यादा चोरी हो रही है और घर में इतने सारे पैसे और गहने भी रखे हुए हैं। माँ बाबू जी आ जाएंगे, तुम्हारा ख्याल भी रखेंगे वो, ठीक है? ठीक है। तुम अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। सुमित, तुम भी जितना हो सके भाई मेरे घर का ख्याल रखना। ठीक है, आप टेंशन मत लो। ठीक, चलता हूँ, बाय। हाय। भाभी जी बहुत खुश हो रहे होगे ना कि आपके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन आपकी गलतफहमी है। आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ, देखिए मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। आप अपने काम पे काम रखिए और जाइए यहाँ से। बढ़िया है। उस जैसे इंसान को आप इतना बड़ा धोखा दे रहे हो उसकी पीठ के पीछे, और आपको लगता है कोई आपको देखता नहीं है या किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या बकवास कर रहे हो? क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बारे में इस तरह से अनाप शनाप बोलने की? हाँ, बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, बल्कि मुझे अच्छे से पता है कोई चोर नहीं था, वो आपका आशिक था। और मेरे पास प्रूफ भी है, क्योंकि कल मैंने आपको मार्केट में उसके साथ हाथ में हाथ डाल के घूमते हुए देखा था। आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। निखिल भाई कितना प्यार करते हैं आपसे, अरे कितना खुश हैं वो आपके साथ, और वो आप लोगों के लिए वहाँ बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हैं। उन्हें कोई शौक थोड़ी ना अपने घर से इतना दूर रहने का। वो चाहे तो यहाँ अकेला आराम से रह सकते हैं, लेकिन आप लोगों को खुश रखने के लिए वो वहाँ कमाने गए हैं, अपने देश की सेवा करने गए हैं। लेकिन आपको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। आप तो उल्टा उनकी पीठ पीछे उन्हें धोखा दे रही हो। कुछ तो शर्म करो। देखिए, हाँ मैंने झूठ बोला। वो मेरा बॉयफ्रेंड ही था जो मुझसे मिलने आया था, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, शादी से पहले से। और मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती। मैं निखिल को सब बताना चाहती हूँ, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा, बहुत देर हो चुकी है, मैं कैसे बताऊँ। इसलिए मैं उसे चोरी छुपे मिलती हूँ। देखिए, भाई को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं भी उन्हें कभी कुछ नहीं बताऊंगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, उस लड़के को छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस दिन उसका पेट भरेगा ना, उस दिन वो आपको 1 मिनट में छोड़कर चला जाएगा। तो उसे मनाने से अच्छा है अपने पति को मनाइए। अपनी शादीशुदा ज़िंदगी ऐसे ख़राब मत कीजिए, वो भी किसी राह चलते इंसान के लिए। शायद आपने सही कहा। आज मुझे आपकी बातों से ना बहुत गिल्ट फील हो रहा है। निखिल मुझसे इतना प्यार करता है और मैं किसी और से इस तरह से छुप छुप के मिल रही हूँ। अगर इन सब बातों का उसको पता चलेगा तो उसका कितना दिल टूट जाएगा। वो तो टूट जाएगा, वो कभी मुझसे बात भी नहीं करेगा, वो शायद रिश्ता भी तोड़ दे। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। शायद आपके जरिए मैं अब उस इंसान को छोड़ सकती हूँ। मैं कभी ना उससे बात नहीं करूंगी, ना उससे कभी मिलूंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। लेकिन प्लीज, ये मेरी आखिरी गलती समझकर आप भी मुझे माफ कर दीजिए और निखिल को कभी मत बताना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ और मैं भी आपसे वादा करती हूँ मैं कभी उस इंसान के साथ कभी बात तक नहीं करूंगी। प्लीज। देखिए, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी का घर खराब हो। मैं भाई को कभी कुछ नहीं बताऊंगा, और आपको आपकी गलती समझ आ चुकी है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। बस अपने घर परिवार पर ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ों को छोड़कर।
चलता हूँ। जी।